नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 22 फरवरी 2021 द्वितीय पाली हिंदी का जो एग्जाम हुआ है, आप सभी आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। यह प्रश्न पत्र जो है कि जे है, आपके पास कोई भी सेट हो आप वहां मिला सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको 100 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से कि आपको मात्र 50 प्रश्न का सही सही जवाब देना था। तो चलते हैं प्रश्न की ओर और अपने दोस्तों में वीडियो को स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, मार खाना मदन के लिए मामूली बात थी। अगला प्रश्न देखिए, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? दोस्तों थोड़ा पीडीएफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ सहित की कौन विधा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, निबंध। अगले प्रश्न की ओर, ला त्रुजा क्या था? ला शत्रुजा क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ईसाई मठ। ला शत्रुजा क्या था? ईसाई मठ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? प्रश्न है मछली, देखिए दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा, हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो 2 मछली जिंदा था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, गुरु नानक किस धर्म का प्रवर्तक थे? गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सिख धर्म के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, रास खान की कृति है, रास खान की कृति है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दोहा कोश। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है धनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? धनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उसका हुआ था मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, अनुमिति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? अनुमिति शब्द का पर्यायवाची इनमें कौन है? तो सहमिति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, रक्षा शब्द का विलोम है, रक्षा शब्द का विलोम यानी कि उल्टा, तो विनाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 20 के दांत। नील नील बिलोचन शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी कौन सा है? 20 के दांत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1823 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है सर विलियम जॉन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? सर विलियम जॉन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर शायद दोस्तों बी हो सकता है, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वह है 1746 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका आनम दास का पोत उपन्यास किस लेखक की कृति है? आनम दास का पोत उपन्यास लेखक की कृति है, तो 17 है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। प्रश्न है वास्तविक शब्द में पर्याप्त है, वास्तविक शब्द में पर्याप्त है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाखून को, नाखून को। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है नि उपसर्ग के योग से बना शब्द, नि उपसर्ग के योग से बना शब्द, तो 20 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, निशुल्क। अगले प्रश्न की ओर, अकेला दम मुहावरे का अर्थ है, तो यह हो जाएगा चाल चलन। अगले प्रश्न की ओर, देवालय शब्द
कौन सा समास है? देवालय शब्द कौन सा समास हो जाएगा? तो यह हो जाएगा तत्पुरुष। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मोर शब्द है, मोर शब्द है तो ये भी हो जाएगा आपका तत्भाव, ये बी नंबर ऑप्शन होगा तत्भाव। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार शब्द में उपसर्ग है तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा अधि, अधि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है अधि। अगले प्रश्न तूफान शब्द संज्ञा है, तूफान संग तो तूफान शब्द जो है ये नाम आ जाता है, इसलिए ये जातिवाचक में आ जाएगा क्योंकि तूफान अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग देश में। अगले प्रश्न की ओर। अव्वल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो 26 नंबर का हो जाएगा अवला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है तो वह हो जाएगा मन जोर हर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की नंबर संधि के कितने भेद हैं, संधि के कितने भेद हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3 भेद है संधि के। प्रश्न है आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेवारी ना होना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ है किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मुक्षचंद्र शब्द कौन सा समास है, मुक्षचंद्र शब्द कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका कर्मधारय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कर्मधारय। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुणकार मूलो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है गुणकार मूलो। अगले प्रश्न की ओर। हिंदी तथा इसकी विविधियां बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? हिंदी तथा इसकी विविधियां बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। आगे नाथ न पीछे पगा, इस दोस्तों हो चुका है प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बलिया से। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो बलिया से की थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नेपाल से आया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से। अगला प्रश्न देखिए इज्जत शब्द कौन लिंग है? इज्जत शब्द कौन लिंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है तो का उच्चारण स्थान है, तो कहाँ से आवाज आता है? तो ये आता है दांत से, दंत से। जब तो बोलिएगा तो जी कहाँ से आता है? दांत में, तो दंत से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बहादुर शीर्षक कहानी से किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी से किशोर कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेखक का पुत्र था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1912 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा का मूल्यांकन है तो निबंध, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि जीत जीत में निखारता हूँ पाठक के लेखक कौन है? जीत जीत में निखारता हूँ पाठक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पंडित बिरजू, पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है व्यंजन के कितने प्रकार है? व्यंजन के कितने प्रकार है? तो व्यंजन जो है कि 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न है अंतपुरम का संधि विच्छेद है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही अनंत, अंत प्लस पुर, अनंतपुर, यानी दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में शुद्ध शब्द है तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है सूर्य। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सुरेश कौन सा संज्ञा है? सुरेश कौन सा संज्ञा है? तो सुरेश नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। सभा शब्द का लिंग है, सभा शब्द का लिंग है तो सभा जो होता है दोस्तों वह स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि यह कविता मैंने लिखी है रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए? तो इस प्रश्न का भी आपका उत्तर हो जाएगा, ये इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका निश्चयवाचक संख्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है मोहन आय किस काल का उदाहरण है? मोहन
आया किस काल का उदाहरण है। प्रश्न है दोस्तों कि मोहन आया किस काल का उदाहरण है। आया तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, मोहन आया सामान्य भूतकाल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भाई बहन कौन सा समास है। तो भाई बहन समास है द्विक समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है धन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। धन शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संपत्ति। अगले प्रश्न की ओर। विधवा शब्द का विलोम है। विधवा शब्द का विलोम है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साधुबा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। दही वाली मगम्मा किस भाषा में अनुकृत कहानी है। तो दही वाली मगम्मा जो कहानी है वह कन्नड़ भाषा में है, जो कि उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। डरते विश्वास कहानी के संपादक है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो यह है ईश्वर पेटलिकर का। अगला प्रश्न है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। यह कहा था आपका डॉक्टर ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। मंगू को भर्ती करने के लिए मां ने किस किस पत्र लिखकर बुलाया। मंगू को भर्ती करने के लिए मां ने किसे पत्र लिखकर बुलाया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बड़े बेटे को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो अमृता था, आयुच्यता था। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है स्वच्छ सेवा दल का गठन किसने किया था। स्वच्छ सेवा दल का गठन किसने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा सरपंच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लक्ष्मण कहाँ की नौकरी करता था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो कोलकाता में करता था। अगला प्रश्न है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो मंगू कुमसुम। अगले प्रश्न की ओर। कुमसुम नाम था उसका, सॉरी दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर। किस दिन सीता को लगा कि ल्यासी बिल्कुल लिपकी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दुर्गा पूजा वाले दिन। प्रश्न है वेगम शब्द समास है। वेगम शब्द समास है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि में मलिन किसे कहा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राधा कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे। तो गुरु नानक जो थे राम भक्त के मार्ग के कवि थे। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वेरिए किसने कहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धनानंद ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न क्या है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी नंबर हो जाएगा धनानंद का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है सुमित्रानंद पंथ के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उदासी मिट्टी की मूर्ति है। उदासी मिट्टी की मूर्ति है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रेम घना का। अगला प्रश्न है कि स्नेह को मार्गा रेखित शब्द कारक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्म। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। तो व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, व्यय जोड़ याम। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न का हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है। निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नरकीय। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है। निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लोचन। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बंधन शब्द का विलोम होगा। बंधन शब्द का विलोम यानी उल्टा हो जाएगा मुक्त। बंधन मतलब बांधा और मुक्त मतलब आजाद कर देना। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अमीरुद्दीन नामक किसका था। अमीरुद्दीन नाम किसका था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
बिस्मिल्लाह खान का। अगले प्रश्न की ओर, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। खाना खाने वाले के लिए एक शब्द है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अल्पाहारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो यह मिला था 27 की उम्र में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, छात्र शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो छात्रा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुलोचनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, मजदूरे को यूनानियों लोगों ने क्या कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा क्या सही होगा। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, निम्न में शुद्ध वाक्य जो है कि हम अवश्य ही जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, झूला शब्द में प्रत्यय है, तो झूला आ लास्ट में आ जाता है, ये बिल्कुल बी नंबर सही है। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो बुद्धिमती होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, तो प्रम जोड़ चम पंचम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है, ये अनूब 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 तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुबहीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, निम्न कौन शब्द सर्वनाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, 4 गज मालामाल विशेषण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि पिकासो का विख्यात कृति का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इमाल्डो जेल द अल्विनिया। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका जो है कि बाबूजी से। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? बाबूजी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विदेशी विद्या। अगले प्रश्न की ओर, सफल आज उसका तम यम पील अहिंसा स्तर सुबोध प्रस्तुत पंक्ति किससे ली गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत माता से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बाल मनोविज्ञान। अगले प्रश्न की ओर, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसकी प्रतीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चौदहवें प्रश्न है, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आलस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न अगला है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डर से। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, किस खेल के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका कि कौन हल्ला कर बढ़ा से सबको सचेत कर रहे थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गुणी निधि अच्युत। अगले प्रश्न की ओर, मंगू की प्राकृतिक मौत को मां क्यों मानती थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुक्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि एस रंगाराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, नो का उच्चारण कहाँ होता है? तो नो का उच्चारण होता है मुर्दा में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आज थोड़ा पीडीएफ अच्छे से नहीं बन पाए थे, जो कि हम अच्छे से शुद्ध नहीं पढ़ पाए एक आध क्वेश्चन, तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। और लेकिन सभी प्रश्न बिल्कुल सही है। आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।